उपखंड कार्यालय में नामांकन के दौरान आज भारतीय जनता पार्टी के दावेदार ने भी ब्लॉक 3 से नामांकन भरा है। हम बात करेंगे, जानेंगे क्या यहाँ समीकरण है और किस प्रकार से जो है इस नामांकन के बाद में स्थितियाँ उभर कर सामने आ रही है। कर्ण बेनीवाल हमारे सामने हैं। कर्ण जी नमस्कार। नमस्कार साहब। कर्ण जी, 3 नामांकन आ चुके हैं और तिकोनी टक्कर ब्लॉक 3 में बताई जा रही है। आप क्या मानते हैं इस ब्लॉक से? देखिए, ऐसा है कि उम्मीदवार तो ये प्रजातंत्र का हिस्सा होता है। जितने ज़्यादा हों उतने अच्छे होते हैं पब्लिक के लिए, उतना ही बढ़िया होता है। पब्लिक के लिए फ़ैसला करना उतने ही ज़्यादा विकल्प होते हैं पब्लिक के पास। और मेरा ये मानना है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि तिकोण है या सीधी टक्कर है या क्या है। तो आप किसके साथ सीधी टक्कर मानते हैं? देखिए, सीधी टक्कर हम तो ये मानते हैं कि हम जीतेंगे। हम तो किसी से टक्कर नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं हमारी टक्कर में कोई भी नहीं है। पर वो तो समय बताएगा। 2 से 4 दिनों के अंतराल के बाद आप एक बार चक्कर लगा के आओगे तो स्थिति आपको भी स्पष्ट हो जाएगी। अनिल जी, कोई दिक्कत बजरंग सारण का जो दावेदार उतारा गया है वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान करता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऐसा है अनिल जी कि नफ़ा नुकसान तो यूँ है कि कोई उम्मीदवार अगर खड़ा होता है तो वो अपनी तरफ वोटों को रिझाने का प्रयास तो करेगा। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान हो रहा हो। लेकिन आप आश्वस्त हैं? हाँ, आप बूथ की लिस्ट उठा के देखिए। पिछली बेरवालों की ढाणी में माकपा को कितने वोट मिले थे पीछे और भाजपा को कितने मिले थे, और आगे अब वोट पड़ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। आप बूथ की लिस्ट उठा के देख लीजिएगा। ब्लॉक 3 में काफ़ी लंबा चौड़ा है ना, सरदारगढ़िया भी पंचायत है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो अलग अलग गाँवों के अलग अलग समीकरण हैं अनिल जी। अलग अलग गाँवों की अलग अलग व्यवस्था होती है। मुंसरी के मुद्दे अलग हैं, सरदारगढ़िया के अलग हैं, बेरवालों की ढाणी के विषय और मुद्दे अलग हैं। पिछली बार किस वजह से हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, बेरवालों की ढाणी में दोनों पक्षों को वोट अच्छे मिले थे। अब की बार क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप जाके देख के आइएगा, पूछ के आइएगा। ज़रूर हमारी नज़रें फिर आप समझ जाएंगे कि बेरवालों की ढाणी में से उम्मीदवार होने पे किसको नफ़ा है और किसको नुकसान है, कौन नुकसान में रहेगा, कौन जीत में रहेगा। ज़रूर हम शंकर भाकर भी खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे और दावेदार भी खड़े हैं। आपका शुभ नाम? श्री भूप सिंह बोकड़ा जी। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी ने आवेदन किया है? जी सर। तो क्या कहेंगे, कितने आश्वस्त है आप जीत के प्रति? बहुत आश्वस्त है। बहुत आश्वस्त है। हाँ जी। पहले कभी चुनाव लड़ा है आपने? पहले सरपंच का चुनाव लड़ा था। अच्छा। हाँ जी, पिछली बारी। तो क्या कारण है आपके इतने आश्वस्त होने का जीत के प्रति? बहुत ज़्यादा जी। इसका रीज़न क्या मानते हैं? रीजन अच्छा है जी। रीज़न अच्छा है, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे? और क्या होता है जी? किससे टक्कर है आपकी? टक्कर क्या है, हमारा मुकाबला किसी के साथ है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ जी। आप एकमात्र आगे दौड़ने वाले? हाँ जी। चलो, ये जनता का भाग है जी। अच्छा। हाँ जी। चलो, बहुत शुभकामनाएं आपको। शंकर भाकर जी से भी जानेंगे। भाकर जी, क्या कहेंगे आप? आपके दिल में तो हिलोरे मार रहे होंगे कई सवाल। नहीं, मैं तो अनिल जी यही कहूँगा कि ये जो ब्लॉक का चुनाव है नंबर 3 का, ये हमें पूर्ण बहुमत से यानी काफ़ी वोटों से जीतेंगे। जो आप बात कर रहे हैं बेरवालों की ढाणी से जिसने नॉमिनेशन किया है बजरंग सारण की तरफ से, उनके खुद के भी वोट है पीछे विधानसभा में बलवान पूनिया को दिए हुए हैं। तो हमारे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है वो तो उनका आदमी है, कामरेड के वोट काटेगा वो, तो हमारा आदमी को वो क्या नुकसान पहुंचाएगा। और उनका जो पीछे जीता हुआ था और हमारा जो हारा हुआ था, उन सब ने मिलकर ही हमारे इनको खड़ा किया है भाई साहब को, सर्वसम्मति से। हाँ, सर्वसम्मति से खड़ा किया है। तो हम काफ़ी वोटों से जीतेंगे। तो माकपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उनको दावेदार क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, वो तो सारी सहमति है, उन्हीं को ही बनाया गया। हमारी पार्टी सबने पहले सर्वसम्मति करके, जिसने पहले इस्तीफा दिया था उनको उम्मीदवार बनाया था, और उन्होंने अपनी मर्जी से इनको दे दिया कि भाई मैं अपनी तरफ से इनको खड़ा करता हूँ। फिर हाँ। सर्वसम्मति हुई। हाँ, फिर सबकी सहमति से ये बनाया और हमें ये जीतेंगे चुनाव। तो धरने के लिए क्या कहेंगे? आज भाजपा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल का जन्मदिवस भी था, तो यहाँ क्या इस पर क्या कितनी खुशी है और किस प्रकार से वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया खुशी है। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और हमारे आदरणीय नेता संजीव जी बेनीवाल के आज 55वें जन्मदिवस पर है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।
और जहाँ तक बात किसानों की है तो हमारे नेता अभी पहुँचने वाले हैं आधी घंटा के बाद में, तो हम यहाँ केक काटेंगे और उनका जन्मदिन अच्छा, धरना स्थल पर धरना स्थल पर हम जन्मदिन मनाएंगे। और 15वां दिन हमें हो गया यहाँ धरना लगाए हुए। तो कोई आश्वासन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है अनिल जी। और आश्वासन यही है, हम जब तक खाते में पैसे नहीं आएंगे तब तक यहीं रहेंगे, जब तक खाते में बीमा नहीं आएगा किसानों के तब तक यहीं रहेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ मांगू सिंह जी राठौड़ है। मांगू सिंह जी, आप नज़दीक हैं ब्लॉक 3 के, बड़ी बारीकी से आप जानते भी हैं वहाँ, क्या कहेंगे आप, कैसी स्थिति है? मुनस्री सरदारगढ़िया ब्लॉक में बीजेपी के पक्ष में बहुत शानदार स्थिति है। पहले भी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे रूलीराम जी, वो बहुत कम मात्र वोटों से हारे थे, कुछ वोट परसेंट पोल नहीं करवा पाए, इसलिए हार गए थे। अब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के कैंडिडेट हैं रूलीराम जी, और कामरेड जी के उम्मीदवार थे धनपत जी, उन्होंने उनसे परेशान होकर तंग होकर इस्तीफा दिया था। अब उन दोनों ने मिलकर और भूप जी को सर्वसम्मति से उम्मीदवार उतारा है और बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। तो आप मानते हैं जो विरोध था पहले और उनको इस्तीफा देना पड़ा माकपा से, तो इसका फ़ायदा इस बार मिलेगा? हाँ बिल्कुल, बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट अगर विधायक जी को, मौजूदा विधायक जी को मिले थे तो इन्हीं लोगों के मिले थे। उसके बाद भी हर जगह, बरवाड़ी हो चाहे मुनस्री हो चाहे मेलिया हो, हर जगह इन्हीं को टारगेट करके बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। अब सब लोग समझ गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सरपंच भी है यहाँ, मेरडा जी से भी जानते हैं। तो मेरडा जी, आप बताएं, अब आपका भी क्षेत्र है, कैसी स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है। हमारा तो क्षेत्र क्या, मेरा मंडल है गोगामेडी मंडल, बिल्कुल। और गोगामेडी मंडल का ये निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 है। और ये भादरा के इतिहास में, पुराने लोग बैठे हैं, आप भी पत्रकारिता कई सालों से कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जो जितनी जानकारी हिसाब से भादरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो मौजूदा सरकार और मौजूदा सरकार में जीता हुआ एमएलए और उसके सिंबल पे जीता हुआ ब्लॉक सदस्य और उन्हीं की नीतियों से, उनके तांडव से जो शोषण किया गया, उससे परेशान होकर के, क्षुब्ध होकर के और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये भादरा के इतिहास में पहली बार हुआ है। और रही बात मुकाबले की, जैसे आप पूछ रहे थे, वैसे तो हमारे कैंडिडेट से भी आपने भूपजी सिंह जी, इनके जो पत्नी धर्मपत्नी है संतो देवी, वो हमारी प्रत्याशी है, जैसे इतने आश्वस्त थे वो, इसका कारण ये था कि पहली बार ये उसके लिए बुरा संकेत ये कि अपने खुद के सिंबल पे जीता हुआ कैंडिडेट उससे हाथ होकर के, परेशान होकर के इस्तीफा देता है। उसके बाद में उसकी हार सुनिश्चित थी, अब भी सुनिश्चित रहेगी, लेकिन आपको ये भी पता है कि कितने महीने पहले इस्तीफा दिया था। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि मेरे ख्याल से कोई इस्तीफा देने के बाद में, और पंचायती राज राजस्थान 1996 की धारा 36 में जो प्रावधान है वो ये है कि जो संबंधित पदाधिकारी होता है वो 15 दिन में या तो उनको मनाए या इस्तीफा विड्रॉ कराए, अदरवाइज वो 15 दिन में अपने आप ही स्वीकृत माना जाता है। और उसके 6 महीने बाद चुनाव होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मान के चलो अनिल जी कि उनको अपनी हार साफ दिख रही थी, तो उन्होंने किसी तरीके से अपने प्रभाव से, सरकार में उनकी हिस्सेदारी है, उसके प्रभाव में अधिकारियों को दबाव में लेकर के चुनाव को लंबा खींचने की कोशिश की, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, चुनाव कराना पड़ेगा, इसलिए इतना डिले चुनाव हो रहा है। दूसरी बात, जो कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, देखो चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, और बजरंग सारण के नेतृत्व में कोई एक कैंडिडेट ने आज एक नॉमिनेशन किया है। बिल्कुल किया है। तो वो जैसे शंकर जी बता रहे थे कि वो पहले से ही हमारे, क्योंकि प्रहलाद जी भी है नहीं आपको बताते, वो पहले से ही कॉमरेड विचारधारा के व्यक्ति हैं, उनको ही वोट दिया है, तो निश्चित रूप से ये नुकसान उनको हुआ है। और फिर ये जो टीम काम कर रही है, ये तो सीपीआई में और कांग्रेस के बी टीम के रूप में काम कर रही है। इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन के साथ हमारा प्रत्याशी जीत करके आएगा। और आपको भी हम निमंत्रण देते हैं कि 10 दिन का चुनाव बचा है, चुनाव के दौरान आप हमारे ब्लॉक संख्या 3 में आइएगा और वहाँ की कवरेज करिएगा और मतदाताओं से जरूर आपसे एक अंतिम सवाल जानना चाहूँगा, क्या प्रधान की कुर्सी भी इससे प्रभावित होगी, खतरे में? देखिए, राजनीति की बात करें तो निश्चित रूप से आपका जवाब यही होगा, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है। प्रधान की कुर्सी की हमें कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि प्रधान से तो खुद ही एमएलए साहब और प्रधान का तो खुद ही वो चलता रहता है।
तो प्रधान की हमें जरूरत नहीं है, वो अपनी प्रधान की कुर्सी खुद ही बचा ले, अच्छी बात है। प्रधान वाली कुर्सी की तो थाने मैं बताऊंगा। बता दो जी। अब वो गुजरात वाला चुनाव जो कोनी बिंग बाद में 8 पे लंबड़िया पटाखा चलेगा। आपने विधायक बार बार कह नहीं गया दिवाली ने लंबड़िया पटाखा ले आया कह गलो तो जागो और वह बजाया कोनी वह पड़े मार्गन सच्ची कह वो सच्ची कह अरे वह गुजरात चुनाव जेगो नहीं जदो वो गलो तेर वो अपर लो सागा जांगा जद वो प्रधान प्रधुन रणगो शो मारका नहीं आप ही आज होकी कौन बनता है सल्ट जाओ सारो सामान ही किस आधार पर कह रहे हैं आप? आधार तो थे देख लियो मार्कन ने कोई सूत्रों खबर आई है अनिल जी। और अगर यहाँ ब्लॉक 3 में माकपा का प्रत्याशी जीत जाता है तो फिर क्या कहेंगे? मैं जीतनी कौन दिया कह फिर के आ जीतांगा मैं जीत जो यहाँ के धक्को है ये थे तो कह दोगा पहली तो चेक करा के कह देता गर्भ गमा बेरो पाड़ लेता छोरो है छोरी है अब प्रतिबंध लगा दियो मोदी जी ये बेरो ही कौन पड़ा जीता मैं थाने को बेरो पड़ा बिगो जीत जाओ। तो क्या ईवीएम से सेटिंग है? ना ईवीएम कोई सेटिंग आरोप लगते हैं आया आरोप तो हरियाणा कने समान ने हो नहीं बे नाचा कुकर कांगड़ो बांको यार अंगूर खट्टा है ऊंचा हो टूटे ने कहते खट्टा है अंगूरिया वो बात है। ईवीएम सही है और सारो काम सेट है। अब आगू आगे अच्छा दिन शुरू हो जाएगा नील जी। अच्छा पटाखा बजाने की पूरी तैयारी है? हाँ पूरा ले आके छोड़ रखे हैं भाई लंबड़िया। अच्छा हाँ मन में आवे चलो चुनाव के बाद में मिलेंगे उस पटाखों के बारे में भी आपसे पूछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी अपने विधायक जी आने लग रहे केक काटा थे जरूर सर मीठो मुँह कराऊंगा। ओके जी धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा आज नामांकन भरा गया और क्या है परिस्थितियां इसको लेकर हम बात कर रहे थे दावेदार से भी। और यहाँ धरने के ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी आज 15 दिन होने को आया दोस्तों। धरना प्रदर्शन लगातार फसल बीमा क्लेम को लेकर जारी है। और भाजपा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल का भी आज जन्म दिवस है। 55वां जन्म दिवस यहाँ केक काटकर मनाए जाने की चर्चा है, बात कह रहे हैं कार्यकर्ता। तो दोस्तों हम भी हमारी नज़रें भी बनी हुई है नामांकन के बाद में क्या रहेगा परिणाम ब्लॉक 3 का दोस्तों देखते हैं।